हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित यूट्यूब ब्राइट इनिशिएटिव। दोस्तों, मैं रोहित इसको आज जिस बिंदु पर बात करेंगे वह संविधान सभा, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें संविधान सभा की, तो यह संविधान सभा एक दिन की उपज नहीं है। यह भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड में अनेक अवसरों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई, यानी कि कालांतर रूप में जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के जो राजनेता थे वे लोग संविधान सभा की मांग करते थे, अपना खुद का संविधान, यानी जो भारत के लिए संविधान। अगर हम बात करें संविधान सभा का, तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार, संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार वह अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। इसके बाद अगर आगे बात करें तो संविधान सभा का अगर दर्शन की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है सर्वप्रथम। अगर आगे बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया था, लेकिन स्वीकार कर लिया था 1942 में, लेकिन इससे व्यवहारिक रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया जा सका। अगर हम बात करें तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जो कि ब्रिटिश भारत हेतु 296 सीटें, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 एवं स्वतंत्र दलों को 15 सीटें मिली। देखिए, यह जो चुनाव हुआ था यह जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उसके पहले का चुनाव है। फिर इसी चुनाव होने के बाद जब इनको 73 सीटें मिलेगी मुस्लिम लीग को, तो ये अपना अलग से संविधान की मांग करेंगे, अलग से पाकिस्तान की जो बात होगी उसको ज़्यादा मांग करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो अगर आगे बात करें तो रियासतों का प्रतिनिधित्व, देखिए यह तो चुनाव हो गया, ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव हो गया, लेकिन जो रियासतें थी, जो उनके जो शासक थे वे मनोनीत, मतलब कि जो कैंडिडेट थे वे मनोनीत होते थे। और इसके बाद अगर बात करें तो विभाजन के बाद संविधान सभा में, यानी जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद जो सदस्यों की संख्या 289 के स्थान पर मात्र 289 रह गए, जिसमें से 229 सदस्य प्रांत के और 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। अगर हम आगे बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, यानी ये जो डेट है प्रथम बैठक की इम्पोर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। अगर हम बात करें प्रथम बैठक में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम के बहुत ही ओल्ड एज, यानी कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। अगर आगे देखें तो देखिए कैबिनेट मिशन 1946, अगर इसमें हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। अगर हम जो फिगर दिख रहा है, जो आपको चित्र दिख रहा है, अगर इसमें हम देखें तो यह है अलेक्जेंडर, इसके बाद यह है पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष है, इसके बाद यह है वेवेल, और जो लास्ट वाले हैं यह है स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि मिस्टर बीन की तरह दिख रहे हैं। तो अगर हम आगे देखें तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही देखें तो AC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद जो सर BN राव अम्बेडकर जी थे, उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगर हम आगे बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो यह संविधान निर्माण का अगर जो आरंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, और इसमें बात करें तो इस उद्देश्य में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। अगर हम आगे देखें तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बाद में यही उद्देश्य आगे चलकर जो संविधान की प्रस्तावना बनी। अगर हम आगे बात करें तो देखिए संविधान अधिनियम द्वारा परिवर्तन, अगर इसमें देखें तो संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी जो मोटो था संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया। और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी जब संविधान सभा का आयोजन हुआ
तो यह एक विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, यानी कि अगर पूछे क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद तो है संविधान सभा। और जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी जो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब करते थे। यह देखिए जीवी मावलंकर अध्यक्षता कब करते, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठक होती थी। अगर संविधान सभा के रूप में हो तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम देखिए 26 नवंबर 1949 तक तो सभी 26 नवंबर 1949 तक सभा दोनों रूप में कार्य करती रही, यानी कि क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर देखिए संविधान का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका था। अगर हम आगे देखें तो संविधान सभा की कुछ समितियाँ थीं। तो देखिए अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो ये सब बड़ी समितियाँ, इसमें से अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट 8 समितियाँ थीं जो। तो देखिए अगर संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद संघीय संविधान समिति जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इनके जिम्मे था। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जिम्मे था। अगर मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की बात करें तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की भी 2 उप समितियाँ थीं, जैसा कि पहला मौलिक अधिकार उप समिति जिसके जो अध्यक्ष JP कृपलानी, और इसके साथ अल्पसंख्यक उप समिति तो ये SC मुखर्जी। अगर आगे बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति जिसके दो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। और आगे बात करें तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव अम्बेडकर जी, जो द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। अगर आगे देखें तो प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति के सदस्य बैठे हैं लोग। अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, और अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, जिसमें से KM मुंशी जो बम्बई से निर्वाचित थे, मोहम्मद सादुल्ला जो असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसके आगे बात करें तो BM मित्तर। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से निर्वाचित, वो भी निर्दलीय। इसके साथ अगर आगे बात करें तो N गोपाल स्वामी अयंगर जो कि मद्रास से निर्वाचित थे। इसका DP खेतान जो कि निर्दलीय थे। इसके आगे अगर देखें तो बाद में BM मित्तर और डॉक्टर DP खेतान के स्थान पर N माधव और TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 यानी KM मुंशी और TT जो मचारी TT साहब थे वे कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कि KM मुंशी और TT साहब कांग्रेस के सदस्य थे। जिसमें से ये जो दिख रहा है बीच में डॉक्टर अम्बेडकर साहब बैठे। तो आगे देखिए छोटी समितियों एवं उनके अध्यक्ष। तो यह छोटी समितियां जिसमें से संविधान सभा के कार्यों से संबंधित तो GV मावलंकर साहब, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, इसका सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, इसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति तो B पट्टाभी सीतारमैया। अगर सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति की बात करें तो S वरदाचार्य। तो ये रही छोटी समिति। अब आगे बात करें तो भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य। देखिए जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें कुछ महिलाओं ने भी भरपूर साथ दिया था। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए जो फर्स्ट नंबर पर विजय लक्ष्मी पंडित, फिर राजकुमारी अमृत कौर, इसका सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय। देखिए सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, सरोजनी नायडू यह पहली राज्यपाल। इसके बाद जो 7वां G दुर्गाबाई, इसके बाद हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये रही जो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य थी।
जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है चित्र में। तो आगे बात करें तो संविधान का लागू होना, तो संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार यानी स्वीकार किया गया था और उसी दिन से 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को स्वीकार किया गया था और उस दिन जो अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे, तो उनमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 थे। अगर 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया, यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि अंगीकार यानी स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, लेकिन कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें भारत के संविधान के पिता आधुनिक मैन की संज्ञा दी जाती है तो BR अम्बेडकर साहब को। अगर 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, देखिए अगर जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तो संविधान में कुल प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें से अगर अब अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियाँ की संख्या 12 हो चुकी है। और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, यानी जब पूरा संविधान लागू हो गया तो उसके बाद प्रस्तावना लागू की गई। अगर तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक संविधान सभा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।